है लगातार पार्टी चुनावी दौर में आती है, जनता से वादा भी करती है और जीतने के बाद उसके बाद जनता के बीच में जाना बंद कर देती है। क्या आप लोग जनता के बीच में ही रहेंगे या जनता की बात दूर हो जाएंगे आप लोग? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। हम लोग इस पार्टी का जो फॉर्मेशन किए आदरणीय जज साहब के नेतृत्व में, आज से लगभग 50 से 60 साल कांग्रेस का शासन रहा। लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस आकंठ जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी रही। तमाम सारे भ्रष्टाचार उसने किए, जिसके विकल्प के स्वरूप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बड़े लोक लुभावने भाषण और बड़े लोक लुभावने प्रलोभन दिए गए। लोगों को यह कहा गया कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। लोगों के अंदर एक उत्साह आया कि शायद भारत के लिए कुछ बड़ा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने देखा कि बड़ा देश के लिए क्या हुआ, वो ये हुआ कि देश का जो कर्ज था वो लगभग ट्रिपल हो गया, 3 गुना ज्यादा देश के ऊपर कर्ज हो गया। उसके बाद जो बेरोजगारी स्तर था वो लगभग डबल हो गया। सेना की नौकरियां होती थी, लोग परमानेंट सेना में जुड़े होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सेना के जो अग्निवीर योजना लेके आई वो 4 साल या 5 साल की लेके आई। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेना में भी टेम्पोररी लेवल पे इन्होंने एंट्री कराया, जो कि अगर एक बौद्धिक रूप से आदमी विचारण करे, क्योंकि सेना में जब आप ट्रेनिंग देते हो तो बहुत सारी एक्सपर्टाइज में ट्रेनिंग दी जाती है। 4 साल बाद जब आप उनको सेना से बाहर करोगे, बेरोजगार करोगे, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो एक समय अंग्रेजों के पीरियड में पिंडारियों का दमन करके एक पूरा मूवमेंट चलाया गया, और वो यही लोग थे कि जो सेना में या उसमें भर्ती हुए, बाद में वो बेरोजगार हुए, तो वो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। तो इसके लिए बहुत लार्ज स्केल पे तत्कालीन गवर्नमेंट को कदम उठाने पड़े। इसका मतलब आपको आप सीधा सीधा हमलावर हैं बीजेपी पर कि उसने जो योजना निकाली है जी, तो हम अकेले बीजेपी पर नहीं हमलावर हैं। आप हमारी पूरी बात को अगर पूरा होने दें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज देश के नागरिकों के पास कोई विकल्प ही नहीं है। वो कांग्रेस की तरफ मुड़ के देखे तो उसको फिर वही भ्रष्टाचार मिलेगा, बीजेपी की तरफ देख रही तो उसको